हाँ जी, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, और देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुणनखंड निकालने हैं। आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, एक बीजीय व्यंजक दे रखा है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालने हैं इसके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ जी, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ जी, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है, ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। इसमें आपको क्या करना है, तो ये जो पहले पद में जो 27 दे रखा है, ये आपको 27 दे रखा है, 27 दे रखा है। इसको आपको लिखना है 3⁻3। देखिए 3 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करती हूँ। 3⁻3 का मतलब होता है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27। ठीक है, और इस 9x को मैं लिखूंगी, इस 9 को x y z को मैं लिखूंगी 3x 3y और z। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, आगे मैं आपको समझाती हूँ कि इसको मैं क्यों कर रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। 27 की जगह लिखेंगे 3⁻3, x⁻3, y⁻3, z⁻3 और इसको मैं लिखूंगी 3x y और z। ठीक है, आया आपको समझ में। अब देखिए ये हमने इसको थोड़ा बहुत चेंजेस कर लिए हैं इसमें। देखिए अब इसमें चेंजेस हमने क्यों किए हैं, अब देखिए आपको पता है इस बुक में सर्वसमीका का यूज करना सिखाया है हमको। तो आपके बुक में सर्वसमीका 8th दे रखी है। आपको नंबर याद नहीं रखना, आपको सिर्फ सर्वसमीका याद रखनी है। और वो सर्वसमीका क्या है, x⁻3, y⁻3, z⁻3 माइनस 3xyz, ये तीनों पद का गुणा है। ठीक है, ये बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में बंद, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, सर्वसमीका है 8th। ये देखिए, ठीक है, ये पूरी सर्वसमीका एक दे रखी है आपको 8th। अब इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए क्या है ना, हम आपको मैंने पहले भी बोला है सर्वसमीका यूज करना है तो आपको पहले थोड़ा सा अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपको किस तरीके की किस तरीके का आपको फॉर्मेट दे रखा है, उसी तरीके की आपको सर्वसमीका यूज करनी है। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखने पर ये क्या है, इस रूप में दे रखी है। देखिए ये पहला पद है x, दूसरा पद y, तीसरा पद z और 3 लगा हुआ है यहाँ पे। फिर इसने लिया है पहला पद, ये आपका पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, देखिए देखिए 3⁻3 है और x⁻3 है, इसको मैं लिख दूंगी 3x⁻3। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसको जब हम खोलेंगे तो देखिए 3⁻3, 3 के ऊपर 3 लग जाएगा और x के ऊपर 3 लग जाएगा। ठीक है, ये यही है, इसीलिए मैंने इसको चेंज करके ये वाला लिख दिया है। ठीक है, y⁻3 z⁻3 माइनस 3x y और z। देखिए इसको मैंने दोबारा लिख दिया एक बार। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी और इसकी हम तुलना करेंगे। ये हमारी सर्वसमीका है। ठीक है, देखिए इसमें 3 दे रखा है, इसमें एक x का पद है जो कि हमारे पास 3x है, यहाँ x लेना है या ये वाला y लेना है या z लेना। एक तरीके से आप इसकी तुलना कीजिए ना तो ये इसी तरीके का दे रखा है। ठीक है, खाली इसमें क्या कर रखा है कि इस x की जगह हमें 3x दे रखा है, y की जगह y दे रखा है, z की जगह z दे रखा है। तो आपको क्या करना है, अब सर्वसमीका का उपयोग करना है तो आपको इस फॉर्म में दे रखा है तो आपको इस फॉर्म में इसको लिख लेना है। सीधा सा काम है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको सीधा यहाँ लिखूंगी और लिखूंगी सर्वसमीका का उपयोग
करने पर। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, मैं खाली इस फॉर्म में इसको लिख दूंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ है पहले एक्स वाई जेड, तो हम x की जगह लिखेंगे 3x, y की जगह हमें y दे ही रखा है। ठीक है, प्लस z। ठीक है, ये प्लस है, ब्रैकेट बाद में है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है हमारे पास पहले पद का स्क्वायर, तो पहला पद हमारे पास है 3x का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर माइनस पहला पद 3x, दूसरा पद माइनस दूसरा पद तीसरा पद माइनस, ये माइनस है, तीसरा पद और पहला पद है हमारे पास 3x। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आपको? थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया है। हाँ, ये देखिए। ठीक है, इसको मैंने इस रूप में था और इस रूप में इसको मैंने लिख दिया है। ठीक है, इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। अब सिंपल सा इसको हम चेंज करेंगे, तो देखिए, ये देखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए 3x की पावर 2 है। ठीक है, तो 3 की घात 2 लगेगी और x की घात 2 लगेगी, और 3 की घात 2 हम जब लगाएंगे तो वो हो जाएगा, 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। मैं सीधा लिख रही हूँ, क्योंकि देखिए इसको हम खोलेंगे तो 3 की घात 2 आएगा, x की घात 2 आएगा, तो x की घात 2 तो ऐसे कैसा लिखेंगे, लेकिन 3 की घात 2 है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, बाकी पद मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। ये आएगा 3xy, ये yz माइनस 3zx। ठीक है, आया आपको समझ में? ये देखिए आया, ये इसका, ये इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है 3x और y। ठीक है, आया आपको समझ में? तो ये हमारा 11th का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये देखिए, आपको मैं पूरा दिखा देती हूँ। इस तरीके से है, आपको मैं एक बार फिर समझा देती हूँ। देखिए इसका एक फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट में आपके कुछ चेंजेस करने हैं, और चेंजेस क्या करने हैं कि सर्वसमीका के रूप में आ जाना चाहिए। ये हमारा सर्वसमीका के रूप में आ गया है, सर्वसमीका के रूप में आ गया है, तो हमें 8 सर्वसमीका का यूज करके इसको इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, और इस फॉर्म में लिखने के बाद इसका क्या करना है, सॉल्यूशन निकालने में। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई स्टेप समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के दे सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।